A wheel rotates at 500 rpm on a shaft of negligible inertia. A second identical wheel initially at rest is suddenly coupled to the same shaft. The angular speed of the resultant combination of the shaft and the two wheels is। बच्चों एक व्हील एक shaft पे, shaft जिसका negligible है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक व्हील अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब सेकेंड आइडेंटिकल व्हील को आपने इनिशियली जो कि रेस्ट पे है सडनली कपल्ड कहने का मतलब है कि आपने बाहर से कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क बच्चों आपने प्रोवाइड नहीं किया है। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है बच्चों, तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल, एंगुलर मोमेंटम आप क्या करोगे? कंजर्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अब क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम एल को आई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। आई इंटू ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। बच्चों आई इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक व्हील का, व्हील रिंग के शेप में होता है, सर्कुलर शेप में, तो एम आर स्क्वायर, मास एम ले लेते हैं, रेडियस आर, तो एम आर स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल 500 आरपीएम, देखिए आंसर आरपीएम में है तो कन्वर्ट भी करने की जरूरत नहीं है, 500 विच इज इक्वल्स टू आई फाइनल। अब बच्चों सेफ्ट तो इनर्शिया है नहीं, नेग्लिजिबल इनर्शिया है। दो रिंग को लेके आ गए हो आप, तो एक रिंग का एम आर स्क्वायर, दो रिंग का क्या हो जाएगा? 2 mr² हो जाएगा इंटू ओमेगा फाइनल। ये हमें तो कैलकुलेट ही करने को कहा है। एम आर स्क्वायर ने एम आर स्क्वायर को कैंसिल किया, 2 ने इसको 250 बना दिया। बच्चों ओमेगा फाइनल क्या आ जाएगा? आपको कहोगे सर 250 आरपीएम। लो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर।